जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और यहां पर देखिए, हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो करेंगे झारखंड एक परिचय, यानी झारखंड के परिचय के बारे में देखेंगे। झारखंड का पूरा परिचय देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में तो पक्का है कि झारखंड के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो झारखंड से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ आपको परिचय से मिलेगा, यानी झारखंड का इंट्रोडक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये सभी के सिलेबस में है। तो कुछ लाइन पहले मैं बोल देता हूं आपको। बारूद हूं जल जाऊंगा, चिंगारी हूं के साथ उड़ जाऊंगा। बारूद हूं एक दिन जल जाऊंगा, चिंगारी बन के उड़ जाऊंगा, और आप देखते रह जाएंगे और आपके दिलों में जगह छोड़ जाऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर आप मैप को समझ लीजिए, झारखंड के मैप को। और जब झारखंड के मैप को देखिएगा तो पहला सवाल ही आपसे पूछ दिया जाता है कि झारखंड के सटे सटे जो ये आपके राज्य दिखाई दे रहे हैं, ये सटे राज्य कितने हैं। तो ये झारखंड से देखिए सटे हुए राज्य कितने हैं। तो आप देखिए, सटे हुए राज्य की बात अगर आपसे की जाएगी तो आपको बोलना है 5 राज्य आपको झारखंड से सटे मिलेंगे। पहला जो आपको राज्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर में जाइएगा तो दिखाई देगा बिहार। फिर आप राइट साइड आ जाइए तो पश्चिम बंगाल का एरिया दिखाई दे देगा। फिर आप नीचे की तरफ आइए तो उड़ीसा दिखाई देगा। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाइए उड़ीसा से तो छत्तीसगढ़ का एरिया दिखाई देगा। और साथ ही साथ फिर एकदम साइड का एरिया में चले जाइए तो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। यानी 5 सीमा, झारखंड से कितने सीमा लगती है तो आपको बताना। झारखंड से जो सीमाएं लगती है वो लगती है 5। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर अलग अलग जिले आपको झारखंड के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, झारखंड में सबसे बड़ा जिला या सबसे महत्वपूर्ण जिला जो आपको रखता है वो रखता है हजारीबाग का। आपको तो राजधानी पता है कि रांची है, लेकिन रांची से थोड़ा सा हटकर अगर जाइएगा आप तो ये हजारीबाग का जो एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनता है। और मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। क्योंकि देखिए, हजारीबाग से ही कटकर, ये हजारीबाग पहले बड़ा एरिया कवर करता था, यहीं से कटकर आपका कोडरमा हो गया था, रामगढ़ बन गया था, गिरिडीह बन गया था और चतरा बन गया था। तो ये 4 जिले तो हजारीबाग से कटे थे। फिर आपका राजधानी यहाँ पर दिखाई देता है। राजधानी से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो खूंटी दिखाई देगा, और नीचे आइएगा तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का एरिया आपको दिखाई देगा। जो सिंहभूम देखिए हमेशा कंफ्यूज करता है कि पश्चिमी किधर साइड है और पूर्वी किधर साइड है। तो आप कभी भी देखिए, मैप अगर ऐसे बना रहे हैं तो देखिए, अगर रांची आपका इधर साइड है, मैं बताऊं आपको, रांची इधर साइड है तो आप इधर रहिए और नीचे की तरफ, एकदम जस्ट नीचे की तरफ बढ़िए और वहां पर बनाइए आप पश्चिमी सिंहभूम, यानी, और इसी के दाहिने तरफ चले जाइए और बना दीजिए पूर्वी सिंहभूम। तो ये आपका मैप का तरीका होता है, किस तरह से आपको मैप एनालिसिस। और अगर आपके मैप दिमाग में अगर है तो आप आधा क्वेश्चंस का आंसर ऐसे दे दीजिएगा चुटकियों में। तो मैप आपको ध्यान में तो रखना ही है। देखिए, फिर गिरिडीह से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो बाबा की नगरी देवघर में पहुंचिएगा। और बोकारो, देखिए, कभी भी मैप याद करने का तरीका देखिए, यहाँ से आप इस तरह का लाइन खींच दीजिए, और बनाने का भी तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, लातेहार से स्टार्ट कीजिए। लातेहार होते हुए देखिए बगल में रामगढ़ आइए। रामगढ़ का छोटा सा एरिया एकदम है, देखिएगा छोटा सा एरिया। फिर रामगढ़ से आगे बढ़िए बोकारो की तरफ, बोकारो से धनबाद, और धनबाद से चले जाइए जामताड़ा की तरफ। जामताड़ा जो क्राइम का एरिया, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम, आपको पता है जामताड़ा एक वेब सीरीज भी आई होगी, आप लोग जानते होंगे। और फिर इधर निकल जाइए ऊपरी तरफ, डुमका, पाकुड़ और साहेबगंज की तरफ चले जाइए। और देवघर से थोड़ा सा आगे आपको गोड्डा मिल जाएगा। और चतरा से लेफ्ट साइड में चले जाइए तो पलामू और गढ़वा का जिला मिल जाएगा। और आपको सिमडेगा जाना है तो सिमडेगा के लिए रांची से आप गाड़ी पकड़िए और नीचे की तरफ आ जाइए, सिमडेगा मिल जाएगा। तो देखिए, राजकीय नाम
आपसे जब राजकीय नाम पूछा जाए झारखंड का, तो झारखंड का राजकीय नाम तो आपको सभी को पता है, झारखंड ही है। स्थापना कब हुई ये सभी को जानता है, 15 नवंबर को 2000 का वो साल चल रहा था और 15 नवंबर का वो मंथ था, तब हुई स्थापना दिवस वही 15 नवंबर। राजधानी आपको पता होगा कौन है, तो रांची, लेकिन उपराजधानी आपको याद रखना है, क्या कि ये इंपॉर्टेंस बन जाता है। और उपराजधानी कौन सा है, तो उपराजधानी आप बोलिएगा, उपराजधानी है दुमका। जी हाँ, दुमका का आपको नाम याद रखना है। और दुमका क्या है, तो झारखंड की उपराजधानी है। फिर आप देखिए क्षेत्रफल आपसे पूछ देता है कभी कभी कि कितना क्षेत्रफल में रांची स्थित है, तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है 79714। फिर से मैं बोल रहा हूँ 79714 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और यही अगर मिल में चले जाइएगा तो मिल में हो जाएगा 30,778 का एरिया कवर करेगा। ऐसे तो एग्जाम में कभी भी वर्ग किलोमीटर में ही पूछेगा, तो आपको याद रखना है वर्ग किलोमीटर में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो कर रहा है 79714। विधानसभा, झारखंड की विधानसभा कहाँ है, तो राजधानी में ही, रांची में। और उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए, आपकी हाई कोर्ट की बात की जाए, तो कहाँ पर, यानी उच्च न्यायालय की बात की जाए तो वो भी आपको कहाँ मिलेगा, तो रांची में मिलेगा। फिर अगर आप नेक्स्ट बढ़िए तो राजकीय भाषा सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है। आपको लगता होगा और बहुत कोई को लगता है कि झारखंड की राजकीय भाषा तो कोठा है। और कोठा इसीलिए लगता है क्योंकि सब एग्जाम में आपको भाषा का, लैंग्वेज का, कोठा का पढ़ाई होने लगता है, कोठा सब कोई पढ़ता है। लेकिन आपको आश्चर्य होना चाहिए कि झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। भले हम लोग ज़्यादा जोर कोठा की तरफ देते हैं, लेकिन इसकी जो राजकीय भाषा है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, राजकीय भाषा सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी गई है वो हिंदी है। और भी है साथ ही साथ, तो और भी देखिए उर्दू है, संथाली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोठा नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो हिंदी आता है, फिर आपका उर्दू आएगा, संथाली आएगा, मुंडारी आएगा, कुडुग आएगा, हो आएगा, नागपुरी आएगा, फिर देखिए कोठा आएगा, फिर पंच परगनिया आएगा, फिर कुंडमाली आएगा, और फिर आपका आएगा खगड़िया। और ये सभी भाषा में से कम आपको 4 या 5 कोई भी एग्जाम के लैंग्वेज पेपर में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा राजकीय भाषा। लेकिन ये तो प्रथम थी। द्वितीय राजकीय भाषा अगर बात करें तो द्वितीय राजकीय भाषा टोटल हमारे झारखंड की 16 है। मतलब समझ जाइए यहाँ सिर्फ भाषा ही का खेल होता है। झारखंड में भाषा का बहुत बड़ा खेल यहाँ पर चलता है। आप कहीं चले जाइएगा तो कोई उर्दू में बात करेगा, आप उधर से चले जाइएगा चतरा उतरा तरफ तो कोई कोठा में ही बात करते रहेगा, कोई संथाली में बात करता रहेगा। तो बहुत यहाँ पर भाषा का खेल है। और यहाँ पर देखिए द्वितीय राजकीय भाषा में अगर बात करें तो बंगला आ जाता है, उड़िया आ जाता है, भोजपुरी आ जाता है, मगही आ जाता है, मैथिली आ जाता है और अंगिका आ जाता है। भारत में देखिए ये याद रखना आपको, अनगिका ये क्यों याद रखना है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक द्वितीय भाषा वाला राज्य जो है वो है झारखंड राज्य है। और अंगिका आपको याद रखना है इसीलिए क्योंकि अंगिका ज़्यादा जगह तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट करता है क्योंकि आपसे पूछेगा ना जब कि झारखंड की द्वितीय भाषा कौन है, तो ये 16 में से 15 का ऑप्शन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा अब मैं बताता हूं आपको। ये इसलिए नहीं देता है 15 का ऑप्शंस। आपको पता है कि ये 15 जो है सभी लोग जानते हैं, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। बंगला, उड़िया, उड़ीसा, भोजपुरी सभी लोग जानते हैं। ये मतलब सबसे सम्मिलित भारत का जो भाषा है वही लिया गया है, लेकिन इसको बहुत कोई नहीं पढ़ता है अंगिका को, और यही ऑप्शंस में दे देगा। और ऑप्शन में देखिएगा कि है ये नहीं है तो आप मार दीजिएगा हिंदी, उर्दू ये सब मार कर आ जाइएगा। इसीलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अंगिका भी हमारा द्वितीय राजकीय भाषा झारखंड का है। फिर आप देखिए स्थापना के समय कुल प्रखंड की अगर बात करें
तो स्थापना के समय झारखंड में कुल प्रखंड कितने थे? तो कुल प्रखंड जो थे 4, और आज जो वर्तमान में है 1 प्लस हो गया है, अब हो गया है 5। अब देखिए झारखंड स्थापना के बाद स्थापित प्रखंड कितना है? स्थापित प्रखंड कौन हो गया है? तो वो हो गया है कोल्हान, जो हुआ था 2003 में। और फिर आप देखिए स्थापना के समय आपको कुल जिले याद रखना है। तो स्थापना के समय जो कुल जिले थे झारखंड के वो थे 18 स्थापना के समय। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ दे कि कुल जिले कितने हो गए हैं, तो इसमें 6 मार दिया है और एक 6 का इजाफा हुआ है, यानी 6 यहाँ पर बढ़ गया है। और अभी वर्तमान में जो आपको जिले झारखंड में दिखाई देते हैं वो टोटल जिले दिखाई देते हैं 24। अगर आप झारखंड के मैप खोलिएगा तो इस 24 जिलों का आपको मैप दिखाई देगा। फिर झारखंड स्थापना के समय के बाद स्थापित जिले जो हैं, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है झारखंड स्थापना के बाद स्थापित जिले, यानी जब झारखंड स्थापना हुआ था ना उसके बाद स्थापित जिले कौन कौन हैं, यानी जो 6 जिले बने। काहे कि मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो 18 थे, अब हो गए 24, तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? सभी लोग मैथ पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, पढ़िए बढ़िया से। तो हो गए इसमें 6 इंक्रीजमेंट, और 6 इंक्रीजमेंट जब हो गया, 6 बढ़ोतरी हो गया, तो वो 6 बढ़ोतरी कौन कौन हुए वही आपको देखना है। देखिए पहला हुआ रायकेला खरसराव, रायकेला खरसराव, दूसरा हुआ लातेहार का, तीसरा हुआ जामताड़ा का, और चौथा हुआ सिमडेगा का, फिर हुआ 5वां खुट्टी का, और 6वां हुआ रामगढ़ का। तो ये थे 6 आपके झारखंड के जिले जब स्थापना हुआ उसके बाद के। अब आपको नेक्स्ट देखना है, तो देखना है झारखंड का प्रतीक चिन्ह। आपको क्या देखना है? झारखंड का प्रतीक चिन्ह। और आपको पता है झारखंड का जो पहले प्रतीक चिन्ह था उसको बदल दिया गया है। और कब बदला गया है तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये बदला गया है हेमंत सोरेन जी के काल में बदला गया है, और हेमंत सोरेन के काल में इनके कार्यक्रमों द्वारा बदला गया है। और कब बदला गया है, कब लागू किया गया है, तो ये देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रतीक चिन्ह। लेकिन इसको आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, और इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे, प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कब लागू हुआ, किसके द्वारा लागू किया गया, और जो परिवर्तित अभी प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई देता है इसकी खासियत क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय और धन्यवाद।